आप सभी साथियों को जय हिंद। मेरा नाम प्रबल है। अध्ययन मंत्री के इस यूट्यूब चैनल पे सिलेक्शन सीरीज में कम समय में काम की बात, आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपके बीच में मैं लेकर के आया हूं। आप सब लोग बार बार ये कहते थे कि भैया अवार्ड वाला सीरीज कब आएगा, तो आज आ गया है पुरस्कार। शुरू करेंगे 2023 और 24 के जो सबसे आपके लेटेस्ट अवार्ड, सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड। दो तीन बातों को पहले आप सुन लीजिए कि भारत में जो कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, उसकी आज हम बात करेंगे। अगर हम बात करें कि सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार भारत में, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा है ज्ञानपीठ, जिसको इंग्लिश में जनपीठ अवार्ड कहा जाता है। साथ ही साथ अगर आप लोगों से बात किया जाए विज्ञान के क्षेत्र में, तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। नागरिक पुरस्कार की बात करें तो सबसे बड़ा है भारत रत्न पुरस्कार। हम उन्हीं सारे पुरस्कारों के बारे में आज बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो साल 2023 के लिए आपको दिया गया है। आप सभी को पता है कि इस बार 2023 के लिए दो व्यक्ति को आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2023 के उर्दू के आपके बहुत ही फेमस आपके कवि, जिनके नाम आप लोग जानते होंगे, इनका नाम क्या है? गुलजार। तो गुलजार को आपके उर्दू के लिए, उर्दू लिटरेचर में जो इन्होंने काम किया है, इनकी बेहतरीन लेखनी को यह पुरस्कृत किया गया भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार से। और ये है इधर आपके संस्कृत में, जिनकी आंख नहीं है लेकिन अपनी मन की आंखों से इन्होंने बहुत सारे संस्कृत में श्लोक आपके लिखे। स्पेशली आपके भगवान राम से संबंधित बात करें या रामचरितमानस से संबंधित बात करें, तो ये है आपके जगत गुरु राम भद्राचार्य। ये कौन है भाई? तो जगत गुरु राम भद्राचार्य, और ये तुलसी पीठ के आपके संस्थापक है, जो चित्रकूट में आपको दिखाई देता है। तो इस बार जब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करें, तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू के कवि गुलजार, जो कि भारतीय सिनेमा में बहुत बड़े नाम है, और इनको लगभग सारे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं भारत रत्न के अलावा। और ये है आपके जगत गुरु रामभद्राचार्य, जिनको पहले पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। जब हम आपकी बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के, तो आप सब लोगों को पता है कि साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1965 में सबसे पहले मलयालम के कवि जी शंकर कुरुप को उनकी कविता संग्रह है ओडक्कू झल, इसके लिए उनको आपको दिया गया था। 11 लाख रुपए नकद पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद एक प्रतिभा आपको दी जाती है। इसके बारे में आपको समझना है। अब हम लोग दूसरे अपने पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। वो दूसरा पुरस्कार कौन है भाई? तो दूसरा पुरस्कार है जिसको हम लोग भारत रत्न के नाम से जानते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? भारत रत्न के नाम से जानते हैं। और ये भारत रत्न जो है, ये हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसमें कोई भी नकद राशि आपको प्रदान नहीं की जाती है। इसमें मेडल दिया जाता है ये पीपल के पत्ते के आकार का, जिसमें सूर्य का चित्र बना होता है, भारत रत्न आपको लिखा होता है। ठीक है भाई। तो ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक साल दिया जाए, और एक परंपरा है कि जिस साल भी दिया जाएगा अधिकतम 3 लोगों को दिया जाएगा, लेकिन कभी कभी ये परंपरा टूटी भी है। जैसे 1999 में 4 लोगों को दिया गया, और 2024 में मोदी जी के समय में 5 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। तो भारत रत्न की बात करें तो 1954 में इसकी शुरुआत करी गई थी, और अभी तक जब तक मैं आपकी क्लास ले रहा हूं तब तक टोटल 53 व्यक्तियों को यह भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। पहली बार जब 1954 में दिया गया था तो 3 लोगों को दिया गया था। आप लोगों को पता है, श्री राजगोपालाचारी की बात करें हम आपके, उसके बाद सीवी रमन के बारे में बात करें, और राधा कृष्णन की बात करें, इस बार 5 लोगों को दिया गया है। आप लोग ये देख रहे हैं, इनका नाम चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। यहां पे आप लोगों को दिख रहे होंगे ये नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आपके रहे हैं, और साथ ही साथ इनके समय में आर्थिक सुधार हुआ था। ये है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, इनका नाम देख रहे हैं भाई कर्पूरी ठाकुर। इनको भी इस बार भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहां पे आपको दिख रहे होंगे एम एस स्वामीनाथन, जो कृषि वैज्ञानिक है, और जिनके सिफारिश को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लागू करने के लिए किसान आंदोलन भी अभी आपके चल रहा है, तो एम एस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया गया। और ये एक नेताजी हैं जिनका नाम है लालकृष्ण आडवाणी, इनको ये पुरस्कार दिया गया। तो इस बार 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, और इनके साथ ही अभी तक टोटल 53 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। अब अगली बात हम लोग करते हैं, यानी देश में अभी तक टोटल कितने लोगों को? तो 53 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। 1954 में इस पुरस्कार की आपकी शुरुआत करी गई थी। अब हम इसके बाद बात करते हैं आपके जो नागरिक पुरस्कार की जो दूसरी कैटेगरी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पद्म पुरस्कार।
और ये प्रत्येक साल आपके गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे दिया जाता है और ये सेकेंड हाईएस्ट आपके सिविलियन अवार्ड है। इसकी 3 कैटेगरी है। एक नंबर पे पद्म भूषण, एक नंबर पे पद्म विभूषण, दूसरे नंबर पे पद्म भूषण और तीसरे नंबर पे है पद्मश्री। यानी इस बार जब हम आपकी बात करते हैं 2024 जनवरी में 26 जनवरी की पूर्व संध्या को यह पुरस्कार दिया गया। टोटल 132 पुरस्कारों की घोषणा हुई। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना, टोटल 132 पद्म पुरस्कार में व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि एक पुरस्कार में 2 लोगों के भी नाम हो। तो 132 पुरस्कार में जो 5 पुरस्कार है वो आपके पद्म विभूषण के तौर पे बैजयंती माला जो कि आपकी एक्ट्रेस रही है, चिरंजीवी जो साउथ के बड़े एक्टर है, आपके वेंकैया नायडू जो कि उपराष्ट्रपति रहे हैं भारत के, बिंदेश्वर पाठक जो कि आपके सुलभ इंटरनेशनल के लिए जाने जाते हैं, और पद्मा सुब्रमण्यम ये भी आपके तमिलनाडु की, और ये क्लासिकल डांस से संबंधित है। 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। अब कितने लोग बच गए? 110, तो उनको पद्मश्री पुरस्कार आपको दिया गया। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे तौर पे नेशनल अवार्ड स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स में जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो कौन सा होता है? तो स्पोर्ट्स में जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो होता है खेल रत्न, जो पहले राजीव गांधी के नाम पे था, अब किसके नाम पे? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से। तो इस बार जो 2023 के लिए तो बैडमिंटन में कमाल करने वाले इन दोनों आपके बच्चों को, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को, सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा 26 खिलाड़ियों को इसमें दूसरा अर्जुन अवार्ड दिया गया, वो भी खेल में दूसरे नंबर पे है। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत। और क्रिकेट में एकमात्र अगर खेल रत्न पुरस्कार की बात करें खेल पुरस्कार में, तो मोहम्मद शमी को इस बार के वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के लिए इनको दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। और ये सबसे बड़ा कौन है? मेजर ध्यानचंद। दूसरे नंबर पे कौन है? अर्जुन पुरस्कार। और प्रशिक्षकों को भी दिया जाता है जिसको द्रोणाचार्य पुरस्कार कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जिसको कहते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और ये किसको मिला है? तो वहीदा रहमान को मिला है। ये इस बार किसको मिला है पुरस्कार? तो सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को मिला था, और अब किसको मिला है? वहीदा रहमान को। तो आप सब लोगों को ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइए, और कम से कम 500 कमेंट आने चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क में आप लोगों को दे देता हूं कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो पहली बार किसको मिला था? भाई, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? ये आंसर आपको बताना है। सबसे पहले किसको मिला था और कब मिला था? सबसे पहले किसको और कब मिला था, इसका आंसर बताना है। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगता है, कम समय में कम काम की बात, तो सिलेक्शन सीरीज को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मेरे से अध्ययन मंत्र के कनेक्टेड एप्लीकेशन पे पढ़ने के लिए आपको एप्लीकेशन को ज्वाइन करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।